20 जनवरी 2024 को एक व्यक्ति का थाने में एसएचओ के पास फ़ोन जाता है और कहता है कि मैं आपका दोस्त बोल रहा हूं और आपको एक सूचना देना चाहता हूं कि आपके थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक यूनिवर्सिटी के पास एक व्यक्ति है जो खड़ा है और उसके पास अवैध असला है। पुलिस सतर्कता बरतती है, इस बात को बड़े गौर से ध्यान देती है और मौके पर अपनी एक टीम को भेजती है। तो वहां से एक व्यक्ति की तलाशी ली जाती है, तो उस व्यक्ति से पूछा जाता है कि आपका आखिर नाम क्या है। वो व्यक्ति कहता है, मैं हनुमान मंदिर का महंत हूँ और मेरा नाम राहुल राज चतुर्वेदी है। पुलिस उस मुखबिर की बात को ध्यान में देते हुए उस व्यक्ति की तलाश करती है और उसके पास से एक अवैध तरह की पिस्टल बरामद होती है। जब पिस्टल उसके पास से बरामद होती है तो पुलिस उसे थाने ले जाती है और उससे पूछताछ करती है। वो बताता है कि ये पिस्टल 5 साल पहले मेरे पास कोई छोड़ गया था, तब से ये पिस्टल मेरे ही पास रहती है, लेकिन मेरा कोई गलत इरादा, किसी के साथ कुछ गलत करने का इरादा नहीं है। पुलिस उसकी बातों को ध्यान से सुनती है। उसी दौरान एक व्यक्ति का फिर फ़ोन आता है और वो कहता है इनके साथ एक महिला रहती थी, इनकी महिला मित्र थी भानुप्रिया, जिसकी उम्र लगभग 25 वर्ष रही होगी, वो कहाँ है? पुलिस उससे पूछताछ करती है और एक ऐसी कहानी निकल कर सामने आती है कि जब इस कहानी को आप सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे कि 4 साल तक एक महिला को कैद करा गया था या उसे मार दिया गया था, उसके साथ क्या हुआ था, इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सो नमस्कार, मैं हूँ आपका अपना दोस्त रविंदर गंगवार। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। और जो आज की कहानी है वो क्राइम की एक ऐसी सच्ची घटना मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। ये घटना राजस्थान का एक ज़िला लगता है उदयपुर, और उदयपुर क्षेत्र में एक थाना लगता है प्रतापनगर। प्रतापनगर थाना क्षेत्र में एक हनुमान मंदिर है जहाँ पर एक महंत हुआ करता था जिसका नाम राहुल राज चतुर्वेदी होता है। दरअसल 2019 में कोरोना के समय में एक महिला 2 बच्चों के साथ इस राहुल राज चतुर्वेदी जो महंत होता है इसके पास आती है और रोती हुई कहती है कि मेरे 2 बच्चे हैं और मेरे घर पर झगड़ा हुआ है, इसीलिए मैं यहाँ मंदिर में आई हूँ। वो जो महंत होता है वो उस महिला की मदद करना चाहता है और उसे बड़े प्यार से खाना खिलाता है, उन बच्चों को खाना खिलाता है और कुछ दिन मंदिर में रहने देता है। उसी दौरान वो महिला कुछ दिन वहाँ रहती है, फिर वो अपने घर वापस धान मंडी क्षेत्र लगता है, वहाँ की रहने वाली ये महिला होती है जिसका नाम भानुप्रिया होता है और ये अपने घर वापस लौट जाती है। 2020 में फिर वो वापस आती है और उसी महंत के पास आती है, तो महंत उसे अपने घर किराए का लेता है और किराए के घर में उसको रखता है, उसके बच्चों को भी रखता है। जो उसकी बहन होती है वो भी बार-बार पूछती है कि तू कहाँ रहती है? तो जो महंत होता है उसकी अच्छे से देखभाल कर रहा होता है, तो वो अपनी बहन से भी कहती है कि मैं ठीक हूँ और मुझे कोई परेशानी नहीं है। वो उस महंत के साथ रहने लगती है और एक दिन ऐसा समय आता है कि उन दोनों में भयंकर झगड़ा हो जाता है, रोज़-रोज़ की तू-तू मैं-मैं से। वो महंत भी परेशान हो जाता है और जो भानुप्रिया होती है, वो भी परेशान होने लगती है। फिर 2022 आती है और जून का महीना होता है, तो वो काली रात होती है जब उन दोनों की रात में एक दिन इतनी लड़ाई हो जाती है कि वो आखिर उस महिला की गला दबाकर बेरहमी से हत्या कर देता है और हत्या करने के बाद उसके शव को छिपाने की भी कोशिश करता है। लेकिन 3 साल में आखिर इन लोगों के बीच ऐसा क्या हुआ था, पुलिस भी ये जानना चाहती थी और उदयपुर राजस्थान के लोग भी भौचक्के रह गए थे, उनके पैरों के तले से ज़मीन खिसक गई थी कि एक व्यक्ति को असले के साथ गिरफ्तार किया गया था और केस का जब खुलासा हुआ था, तो क्षेत्र में सनसनी सी फैल गई थी। जब वो व्यक्ति किराए के मकान में महंत रहता था, तो उस महिला भानुप्रिया की जब वो हत्या कर देता है, हत्या करने के बाद रात में उसको ठिकाने लगाने की कोशिश तो करता है, लेकिन कर नहीं पाता। उसी दौरान वो पूरी रात इंतज़ार करता है और सुबह को अगले दिन सीमेंट के कट्टे लाता है और एक लोहे के ड्रम में उस महिला को रख देता है और सीमेंट के जो कट्टे होते हैं, उसे पानी में घोलकर सीमेंट से उसको चारों तरफ से ढक देता है, यानी कि पूरे अ, ड्रम को भर देता है ताकि महिला की जो बदबू है, वो कहीं बाहर ना जाए। ऐसा ही काफ़ी समय तक होता रहता है और 2022 जब आती है, तो जून का महीना होता है, गर्मी का काफ़ी समय होता है, तो वो उदयपुर में महंत किसी के घर पर होता है, उसी दौरान उसके जो मकान मालिक होते हैं, उनका फ़ोन आता है
कि आपके घर से अजीब-सी बदबू आ रही है, तो वो जो महंत होता है उसे भी पता होता है कि मैंने एक लाश को उस घर में, उस ड्रम के अंदर सीमेंट से छिपा कर रखा है। ज़रूर वो जम जाता है, लेकिन जो लोहे का ड्रम होता है, वो ड्रम के नीचे किसी तरह छेद हो जाता है और गर्मी के कारण उसमें से रिस-रिस कर सीमेंट निकलने लगता है, तो उसमें जो महिला की बॉडी होती है, उसके भी कुछ अ, पार्ट होंगे जो उसके साथ रिस रहे थे, तो उसी तरीके की अजीब बदबू उसके घर में और मोहल्ले में बसी हुई थी। वो घर आता है और अपने जो मकान मालिक होता है, राहुल राज चतुर्वेदी, उन्हें पूरी अपनी आपबीती सुनाता है कि इतने समय पहले, यानी कि 2020 में इस महिला की मैंने हत्या कर दी थी और 2 साल से लगातार इसे ड्रम में मैंने कैद कर रखा है, इसकी लाश को सीमेंट से जमा दिया है ताकि किसी के पास बदबू ना आए। तो वो कहता है कि आप हनुमान मंदिर के महंत हो और इतना फ़र्ज़ तो मेरा भी बनता है कि मैं आपकी मदद करूँ। वो उस महिला के शव को जो ड्रम होता है उसे बाहर लाते हैं और लाने के साथ उसे हथौड़े से तोड़ते हैं, उसके टुकड़े कर देते हैं और एक नदी में जाकर किनारे उसके टुकड़ों को जला देते हैं और जो भी राख होती है या पत्थर होते हैं, उनको नदी में बहा देते हैं। दरअसल इस केस का पुलिस ने जब खुलासा किया था, तो लोग सोचने पर हैरान थे कि एक व्यक्ति को सिर्फ़ असले के साथ गिरफ्तार करना ही एक इतनी बड़ी उपलब्धि मिल जाएगी, जो 4 साल से जिस केस को किसी व्यक्ति ने दबा रखा था, वो व्यक्ति 2022 में हत्या करता है और 2024 में उसका खुलासा होता है। तो लोग भी सोचने पर हैरान हो जाते हैं कि इस व्यक्ति को अगर किसी मुखबिर की सूचना पे गिरफ्तार नहीं किया जाता, तो आज इस केस का खुलासा नहीं हो पाता। हमारा उद्देश्य इस कहानी को सुनाना, किसी का दिल दुखाना नहीं है, किसी को परेशान करना नहीं है। इस कहानी को सुनाना हमारा उद्देश्य सिर्फ़ इतना ही है कि हम कितना भी क्राइम कर लें, कितने भी सटीक तरीके से क्राइम को अंजाम दे दें, लेकिन क्राइम नेवर फेस, क्राइम कभी छुपता नहीं है। समय लगता है, लेकिन क्राइम की घटनाओं का खुलासा पुलिस हमेशा करती आई है और उसे राहुल राज चतुर्वेदी को न्यायालय में पेश किया गया है और आगे की कार्रवाई कानून के दायरे में रहकर की जाएगी। लेकिन उस मुखबिर की सूचना जो दी गई थी वो बिल्कुल सटीक बैठती है। प्रतापनगर थाने की पुलिस ने एक ऐसे केस का खुलासा किया था कि शायद इस केस की जानकारी कभी किसी को नहीं मिल सकती थी। एक 25 वर्षीय महिला जिसकी उम्र मात्र 25 साल के लगभग होती है, उसके 2 बच्चे होते हैं, उसकी बेरहमी से ये राहुल राज चतुर्वेदी हत्या कर देता है। वो महिला वहाँ पर अपने सपने देख रही थी, आराम से वो रह रही थी, उसे लग रहा था कि मेरे पति से मेरा झगड़ा चलता है, मैं तलाक ले रही हूँ, तलाक का केस चल रहा है कि यहाँ पर मुझे सुकून मिलेगा। लेकिन जिस महंत के पास वो महिला रहती है, उसे भी पता नहीं था कि वो महंत उसकी जान का दुश्मन बन जाएगा और कुछ समय बाद उसकी गला घोंटकर बेरहमी से हत्या कर देगा। पुलिस जब उसे गिरफ्तार करके ले जाती है, तो उससे सख्ती से और भी पूछताछ की जाती है और उससे पूछते हैं कि उसके शव को कहाँ फेंका गया है, तो वो पूरी कहानी अपने मकान मालिक के साथ उसने कैसे मिलकर इस लाश को डिपोज़ किया था, कि उसे नदी में बहाया था, जलाया था, सब कुछ वो बता देता है। पुलिस उस आरोपी को लेकर उस नदी किनारे भी जाती है, लेकिन कुछ भी साक्ष्य नहीं मिलते हैं, जो शायद न्यायालय में जाकर केस को कमज़ोर कर सकते हैं। लेकिन उसने अपनी आप बीती, अपने द्वारा की गई हत्या के बारे में पुलिस को साफ-साफ बताया था और वहाँ के जो एसपी थे उदयपुर के, भुवन भूषण यादव जी ने बताया था कि प्रतापनगर की टीम को वो सैल्यूट करते हैं कि उस थाने ने एक ऐसे केस का खुलासा करा, जो खुलासा शायद कभी संभव नहीं था। एक मुखबिर की सूचना पर मामूली जाँच-पड़ताल की गई और इतने बड़े केस का खुलासा हुआ। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ऐसी ही सच्ची घटना लेकर मैं आपके सामने आता रहूँगा। जय हिंद, जय भारत।